जिस हिसाब से जो कि श्री बागेश्वर धाम की पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी के सभी इन्होंने जो फोटो है उनका स्वरूप है लेके धारण करके रखा हुआ है। इनसे पूछते हैं, भैया कहाँ से हो आप? कानपुर। अच्छा, कानपुर से हो। तो कितने समय से आप सब जो कि धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े हो? 4 साल हो गए आप सबको। तो क्या सोच के आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ आप जुड़े हो? हिंदू एक हो। जो नसें आज तक दिमाग की ब्लॉक पड़ी थी भारत देश में, प्रत्येक युवा की, प्रत्येक भाई, गरीब अमीर, सबकी, धीरेन्द्र शास्त्री वो शख्स है, उन्होंने दिमाग की नसें खोल कर रख दी हैं। भैया पर मेरी बात का वो माइंड मत करना, बट थोड़ा सा जो एक समझ गए बात को, जो गुटखा है उसको फेंक के बात है तो ज्यादा बढ़िया था। ठीक। देखिए, क्योंकि हम जब चाहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बने, आप चाहते हो, हम सबसे पहले देखो हमें खुद को सुधरना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उस सबको खत्म करनी पड़ेगी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं? हम सब हिंदू एक हो और रात दिन गुरुदेव मेरे चल रहे। अच्छा, क्या कर सकते हो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए हम लोग संपूर्ण समर्पण, पूरा क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो आंटी जी आप? सब कुछ कर सकते, जो वो कहेंगे सब करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी नाम कर दोगे सारी? कर देंगे। हमने अपने उनके नाम को करेंगे, वो करेंगे। अपने नाम कर देंगे। अच्छा, अपने आप को नाम कर दोगे? कर दिया। अच्छा, कर दिया। क्या बात है। तो अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी कहें कि हमें देश के लिए कुछ करना है और चल के बॉर्डर पे लड़ाई करनी है, तो सब तैयार हो? हटोगे तो नहीं पीछे? देख लो। अरे जो 15 मिनट कहते हैं उनके लिए क्या कहोगे? लोग कहते हैं 15 मिनट चाहिए, उनके लिए क्या कहोगे? साथ में उनके 5 मिनट दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे नेताओं को क्या कहोगे जो ऐसी अभद्र टिप्पणी करके 15 मिनट या कुछ कह के हम समाज के अंदर आग लगाते हैं? ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहोगे? वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू नहीं, आपको पता है जैसे कि समाज से अलग किया जाए। अच्छा, समाज से क्या अलग करोगे? वो तो हमारे डाउन को, जब जो नेता है राजनीति कर रहे हैं उनको डाउन से बस खींचो। चलिए, थोड़ा सा भीड़ ज्यादा जो हो जो, ताकि हमें पुलिस वालों को भी कोई दिक्कत ना होवे, ठीक है? क्योंकि वो भी हमारी सेवा के लिए लगे हैं, तो ऐसा ना हो हमारी सेवा के लिए उनको और परेशानी उठानी पड़े। अभी कौन सा डायलॉग मार दे भैया तेल लगा के? देखिए, हमारे समाज के अंदर हम सिख भाइयों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे सिख गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बलिदान दिया। उस सिखों के बारे में क्या कहोगे? मेरे साथ एक सब बोलोगे? मेरी बात सुनिए। किसी काम का नहीं। आपको पता है हमारे सिख गुरुओं ने, 9वें गुरु ने अपने लड़ते लड़ते हमारे सनातन धर्म के लिए वारा, 10 गुरु ने अपने 4 पुत्र वार दिए। तो उस गुरुओं के लिए हम एक जो कि सिख में मंत्र है वो कहें, बोलो एक ओमकार। बोलो, ओए पूरी बात सुन लो मेरे भाई, बोलो एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैवम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बोलो जो बोले सो निहाल। श्री वाहेगुरु जी का खालसा। ये आप देख सकते हो सनातन के साथ सिक्की का जो रूप है अभी तक जिंदा रखा हुआ है हमारे सिख भाइयों ने। आपको चल के इनसे बात कराते हैं। तो सर कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ से हो? मैं भी दिल्ली से। मतलब सारी फैमिली आप दिल्ली से ही हो? तो आपकी मतलब सनातन के साथ कैसे मतलब मेल हो गया? अभी तो आजकल लोग पता नहीं कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं ज्यादातर। हमारा तो जी जो मिलना हुआ वो बागेश्वर धाम सरकार से हुआ। अच्छा। जो आज 2 साल हो गए हमको जुड़े हुए बागेश्वर धाम से। अच्छा। और उन्हीं की सेवा में लगे हुए। कभी पर्ची लगी आपकी? हाँ, पर्ची मेरी डे 1 ही लग गई थी। अच्छा, पहले दिन ही लग गई थी? पहले दिन ही लग गई थी। क्या निकला था पर्ची में? जो समस्या थी वो समस्या बताई, उसका हल भी हो गया और सब लाइन में पटरी पे अब सब चीजें। अच्छा। तो गुरु जी के साथ जुड़े। आपका जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें नो डाउट है। और सब एक साथ ही चलेंगे। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र एक सोच है कि जिसमें जो पहले दबे थे सब लोग, एक जो जाति पाति में बटे पड़े हैं, वो जाति पाति से सब बाहर निकलेंगे, वही हिंदू राष्ट्र है। एक सोच है हिंदू राष्ट्र। और
बस। तो हमारे पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, आपको बता रहा हूँ, मैं पंजाब से आया हूँ। तो पंजाब में अंदर कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने आपको जैसे बताया, कुछ परसेंट लोगों के अंदर विचार है जो कि खालिस्तान बनना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? वो एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं सिखिज्म के लिए। मैं उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि खालिस्तान क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये है कि बस हम जो भी मांग है वो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मांग सही है गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सही गलत है। हमारे गुरु सब यहीं के लिए, जनेऊ के लिए सबने कुर्बानी करी, सब यहीं साथ जुड़े हुए हैं, तो यहीं सब लगे हुए हैं। सिख और हिंदुओं का जो मेल है वो एक नाखून और मांस का है, मेल है वो जो कभी और दूर नहीं हो सकता। रोटी बेटी का रिश्ता है आपका? हाँ जी, बिल्कुल। तो सर, आपका मतलब कितने समय से मतलब आप बागेश्वर धाम से जुड़े हो? आप तो वैसे बागेश्वर धाम से ये शरीर जुड़ा हुआ है 2 साल से, अच्छा। और बाकी तो जब जन्म हुए हैं तब तो धाम से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, वैसे आप बेसिकली सत्संग वगैरह करते हो, कथा वगैरह करते हो? प्रभु मैं साधक हूँ, कामाख्या में रहते हैं, कामाख्या में साधना करते हैं। ओके। बिजनेस वगैरह कोई कुछ नहीं? सब किसी समय में थे, वेडिंग प्लानर भी थे और फिल्मों में भी थे, फिल्मों में भी थे, लेकिन संन्यास ले चुके हैं। किस फिल्म में आपने अभी तक शूटिंग करके? देखिए, जो जमाने बीत गए उस गली का क्या पता बताएं। अच्छा। आपको तो अभी हमारी राह में आना चाहिए, साधना के पथ में, आध्यात्म है ये, उसके बारे में बताते हैं। और आपका मतलब पढ़ाई करते हो, क्या करते हो आप? मैं अभी कथावाचक की तैयारी कर रही हूँ। कथावाचक की तैयारी कर रहे हो? उसकी क्या मतलब एमए अलग से क्लासेस करनी पड़ती है? उसका 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स होता जी। है? तो मतलब +2 के बाद होता है, 10th के बाद होता है वो? 12th के बाद वो आप कभी भी कर सकते हो, कोई एज नहीं है इसकी। अच्छा, तो मतलब आपने सोच लिया कि आपने कथावाचक ही बनना है? जी, जी। तो हम इनसे पहले ही मिलके वीडियो बना लेते हैं, बाद में पता नहीं इनके साथ मिलना हो ना मिलना हो। ये मुझे लगता है दूसरी चित्रलेखा तैयार हो रही है। धन्यवाद। तो और आप कहाँ से मैम? जयपुर से। आप इनकी माता जी हो? हाँ जी, के साथ ही आए। बहुत बढ़िया संस्कार दिए आपने। चलो, तो होर भाजी ਤੁਹਾਡਾ मतलब की विचार है सनातन एकता कितना मतलब कितना दा रहा ਤੁਹਾਡਾ मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? देखिए, लगना क्या है, मैं आपको सीधी बात ये बताऊं तो कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ भी अगर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये एक नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला। जो आप सब ने एक मिसाल दी है, जैसे कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने सनातन के लिए शीश वार दिए और शीश वारने के बाद भी लड़ते रहे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 बच्चे बांट दिए, बहुत कुछ उन्होंने गवाया अपने सनातन धर्म के लिए, इस जनेऊ को बचाने के लिए। तो आज आप उस हिंदुओं से क्या कहना चाहोगे कि जिन गुरुओं ने उनकी जनेऊ के लिए बचाया, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनके लिए तो यही है, वैसे तो सारे जो है हिंदू हम देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी पब्लिक जो है ऑन रोड आ चुकी है। तो मैं यही बोलूँगा जो और भी हैं लोग जो अभी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, तो आगे आने वाली जो यात्रा है उनके अंदर शामिल हो, ताकि जो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है उसमें सारे एकजुट होकर जो रिपीट हिस्ट्री हो रही है वो हिस्ट्री को दोबारा से जो है दोहराया जाए। सारे एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एकता के कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, एक तेलंगाना का कोई एक नेता है, वो उठ के कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस आता हूँ, और यदि इन केस, वैसे भगवान ना करे ऐसा कभी हो, ऐसा कभी माहौल आए हिंदुस्तान में, यदि ऐसा होता है तो क्या मतलब क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैंने अभी सुना नहीं, मैं नाम बोल सकता हूँ नहीं, ओवैसी नाम है। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। हर किसी की विचारधारा अलग अलग होती है। हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। अच्छा, जो गजवाए हिंद के बारे में कहते हैं उसका क्या विचार है आपका? मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, क्योंकि देखिए अगर मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा निकल गया तो उसका भी जो है एक इशू बन जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि हम शांत स्वभाव है, शांत है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। बस हमें एक है कि सबसे यही बोलूँगा कि हाँ भी सब कुछ, हर किसी को एक होना चाहिए, और एक होके अपना जो ये यात्राएं निकल रही है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, और आप लोगों को ही शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक से कुछ होगा नहीं, समझते हम सब इकट्ठे होंगे तभी सब कुछ होगा। ठीक है, रिपीट हिस्ट्री है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। कल को जैसे पहले हुआ, आने वाले फ्यूचर में फिर ऐसा कुछ ना हो, ताकि अगर एक रहेंगे तो। जी, देखो मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। हमारे गुरु नानक देव जी ने जो है स्टार्टिंग की थी पूरी पद यात्रा निकाल के, ठीक है, यात्रा में चले, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे करके जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक का बाद, जहाँ पे हमारे को शस्त्र भी उठाना पड़ा, ठीक है ना। तो बात यही है कि आगे अगर ऐसा कोई नौबत ना आए कि शस्त्र उठाने, उससे पहले ही जो है अपना सारा कुछ जो आराम से चीज़ें हो जाए वो सबसे बढ़िया है। बस, चलो।